तो सुप्रीम कोर्ट में इन्वेंट्री में पड़ी BS3 गाड़ियों की बिक्री पर की रोक पर सुनवाई यहाँ पर अभी होनी है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऑटो कंपनियों का बचाव भी किया है। अब एक फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन आप क्या देखते हैं? देखिए, प्रेजेंट सिचुएशन कल शायद फिर से एक और हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में जी, एंड मैं यही कहता हूं कि the Supreme Court and all the policy makers, they should see reality, they should be practical, at the same time logical, and they should allow the sale of the BS3 vehicles. एक time period दे सकते हैं वो, शायद ये कह सकते हैं कि within 60 days or within 90 days of the bringing in of BS4, sales will not be allowed beyond that. उसके अंदर आपकी जितनी इन्वेंटरी है उसको आप क्लियर कर लीजिए। और ये एक लर्निंग होनी चाहिए टू द रेगुलेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स कि अगली बार जब BS4 से जब BS6 आएगा तब उनको पहले से बोल देना चाहिए इंडस्ट्री को कि इस पर्टिकुलर तारीख से आप मैन्युफैक्चरिंग बंद करेंगे एंड देन देयर इज अ टाइम पीरियड और उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन बंद करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। मिस्टर खट्टर, आप पहले तो अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा सर, और फिर ये भी बता दीजिए कि अविक ने जो ये टाइम पीरियड की बात यहाँ पर कही कि एक टाइम बैंड सेट किया जा सकता है कि 2 महीने 3 महीने में इतने में आपका जो पाइल्ड अप या बचा हुआ स्टॉक है उसे आप क्लियर कर सकते हैं। सर, आप इससे एग्री करते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ उससे क्या फर्क पड़ेगा? I mean, let us not complicate life for the industry and the people. अगर आपने 3 महीने दे दिया और उसके बाद 8 लाख में से अगर 5,000 बच गए, देखिए कोई गाड़ियाँ होती हैं डिस्प्यूट में होती हैं, कोई बैंकों में होती हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं, वो इस वक्त गांव-गांव में आउटलेट्स खुले हुए हैं। हाउ कैन यू कंट्रोल ऑल दैट? व्हाट फॉर? मिस्टर खट्टर, लेकिन कोई टाइम बैंड तो सेट करना पड़ेगा ना सर। अगर ये 8.5 लाख गाड़ियां 1 साल तक नहीं बिकी तो हम ये तो नहीं सोच सकते कि 1.25 साल 1.5 साल तक जब तक आपका स्टॉक पूरा नहीं होता है आप बेचिए इन गाड़ियों को। तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? अरे अगर महीने में 10,000 बिक जाती हैं और बाकी महीने में 5 लाख गाड़ियां बिक रही हैं और 2 व्हीलर मिलेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको पॉल्यूशन कंट्रोल करना है तो बाकी चीज़ों पे करिए, इन गाड़ियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे अविक ने बोला, ये सब एक्टिविस्ट हैं, पॉपुलिस्ट हैं, हल्ला मचाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा विपिंग बॉय इंडस्ट्री है क्योंकि उसमें 20 लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो बात हो सकती है। ठीक है सर, एक और बात अविक ने यहाँ पर कही जो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी लागू होती है कि अब जब BS6 की बात यहाँ पर आएगी, डेडलाइन यहाँ पर सेट की जाएगी या फिर कहा जाएगा कि इतनी तारीख से BS6 की गाड़ी आनी चाहिए। अब एक मैसेज या यूँ कह सकते हैं कि इस अब जो हो रहा है इससे सीख ली जा सकती है कि आगे फ्यूचर में दोबारा ना हो, जिससे मैन्युफैक्चरर का भी नुकसान ना हो। जी, लेकिन एक चीज़ बताऊं आपको जी, मैंने हमेशा जब भी हमारा ये भारत 3-4 की बात हुई है, एक चीज़ रखिएगा, गाड़ी आ जाएगी लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल नहीं रहा तो वो गाड़ियां ख़राब हो जाएंगी। इन दोनों को एक टाइम पे आना चाहिए। हाँ, आप कह रहे हैं आगे के लिए, जब 2020 में वो कह रहे हैं कि यूरो 6 आना है और उसके साथ पेट्रोल वाला भी आ जाता है, तो पहले अनाउंस कर दीजिएगा, मैन्युफैक्चरर्स कर देंगे। उसमें कोई फर्क, उसमें वो हो सकता है, लेकिन इस वक्त 4 महीने पहले अनाउंस कर देना, जबकि रेगुलेशन के ऑर्डर्स 5 साल पहले आए हुए हैं, वो नहीं हो सकता है। आपको 2020 का करना है, आज कह दीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन अगर पेट्रोल नहीं हुआ तो बहुत नुकसान होगा। माफी चाहूंगी सर, समय कम है इसलिए आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। नंद, आप कुछ आखिर में कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, जैसे कि जगदीश सर ने कहा था कि नी जर्क रिएक्शन है जो कि देखने को मिलता है ऐसे केसेस में, और ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर्स पे बहुत बुरा असर देखने को मिलता है। लेकिन मैं एक चीज एग्री नहीं करूंगा, वो ये कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑटो मेकर्स को लेनी चाहिए, और वो कहीं ना कहीं वो नहीं ले रहे हैं। इवन दे आर टेकिंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ थिंग फॉर ग्रांटेड। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।